मेन प्री पाथ इस टॉपिक को इस वीडियो में हमें कंसेप्चुअली डिस्कस करना है। क्या होता है मेन प्री पाथ, उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सभी को हम वन बाय वन कंसेप्चुअली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मेन प्री पाथ को समझने के लिए हमें एक कंटेनर को इमेजिन करना है। इस कंटेनर में हमने गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया, आइडियल गैस को। मान के चलिए ये जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है, ओके, दीज आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, जो कि हमने अज्यूम किया था आइडियल गैस के अजम्पशंस में। ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ड्यूरिंग देयर मोशन दे मे कोलाइड विद अनदर मॉलिक्यूल्स और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। अब उसमें से हम एक मॉलिक्यूल के पाथ को ऑब्जर्व करेंगे। एक मॉलिक्यूल कैसे मूव कर रहा है, ओके, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो मान के चलिए कि एक मॉलिक्यूल यहां से आ रहा है, तो यहां से आने के बाद यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के साथ उसने कोलिजन किया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कुछ अलग डायरेक्शन से आ रहा था। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में और हमारा जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों में कोलिजन हो चुका है। कोलिजन होने के बाद जो भी हमारा मॉलिक्यूल था उसका पाथ चेंज होगा इस डायरेक्शन में। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट कोलिजन हुआ है, फिर इस मॉलिक्यूल का जो भी डायरेक्शन है वो चेंज होके इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा था, दिस वन। सो इसके साथ इस मॉलिक्यूल का कोलिजन होने के बाद यहाँ पे सेकंड कोलिजन हुआ है। फिर इस मॉलिक्यूल का वो कोलिजन होने के बाद पाथ चेंज हो गया। सो दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। फिर इसके साथ कोलिजन हुआ, फिर मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ रहा है। फिर इसके साथ कोलिजन हुआ, मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे उसका थर्ड कोलिजन हुआ, यहाँ पे उसका फोर्थ कोलिजन हुआ, ओके। फिर यहाँ पे उसका फिफ्थ कोलिजन हुआ, यहाँ पे उसका सिक्स्थ कोलिजन हुआ। इन दिस वे यहाँ पे सेवंथ कोलिजन। तो इन दिस वे नंबर ऑफ कोलिजन्स आर टेक्स प्लेस। उस मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे जिस मॉलिक्यूल को हमने इमेजिन किया है। सो उसका अगर हम पाथ देखते हैं तो पाथ कुछ इस तरीके का आ रहा है, जो कि डैश लाइन से दिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे उस मॉलिक्यूल ने बहुत सारे कोलिजन्स कर रहा है, तो किन दो कोलिजन्स को हम सक्सेसिव कोलिजन कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर है कि दिस फर्स्ट कोलिजन एंड सेकंड कोलिजन, दिस टू कोलिजन्स आर कॉल्ड एज सक्सेसिव कोलिजन। ओके, सेकंड एंड थर्ड आर द सक्सेसिव कोलिजन। एक कोलिजन के बाद नेक्स्ट कोलिजन। सेकंड कोलिजन और फोर्थ कोलिजन को हम सक्सेसिव कोलिजन नहीं कहेंगे, क्योंकि सेकंड कोलिजन के बाद उस मॉलिक्यूल का यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के साथ और एक कोलिजन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे कोलिजन हुआ है। सो सक्सेसिव कोलिजन कौन से होंगे? तो सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स, दीज आर द सक्सेसिव कोलिजन्स। अब इन बिटवीन दिस टू सक्सेसिव कोलिजन अगर उस मॉलिक्यूल का पाथ हम इमेजिन करते हैं, सो इट इज स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कोलिजन हुआ, फर्स्ट के बाद यहाँ पे सेकंड कोलिजन हुआ। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो भी पाथ उस इस मॉलिक्यूल ने ट्रैवल किया है, सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन पाथ, नो डाउट, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पाथ। और जितना वेलोसिटी इसके कोलिजन के बाद इस मॉलिक्यूल की मिलेगा, जो भी वेलोसिटी इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होने के बाद मिलेगा, उतनी ही कांस्टेंट वेलोसिटी से वो यहां से यहां तक मूव होगा। ओके, फिर इस सेकंड मॉलिक्यूल के साथ जब कोलिजन उसका हो रहा है सेकंड मॉलिक्यूल के साथ, तो आफ्टर दैट उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। तो सेकंड मॉलिक्यूल से लेके थर्ड मॉलिक्यूल तक, यानी सेकंड कोलिजन से लेके थर्ड कोलिजन होने तक जो भी पाथ ट्रैवल करेगा, इट मे बी डिफरेंट। ओके, पाथ तो डिफरेंट रहेगा, लेकिन जिस वेलोसिटी से वो मॉलिक्यूल जाएगा, ये मॉलिक्यूल, तो उसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू दिस वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो भी सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहे हैं उनके बीच में जो भी मॉलिक्यूल पाथ ट्रैवल कर रहा है, सो वो पाथ डिफरेंट रहेगा, और साथ ही साथ जिस पाथ पे वो ट्रैवल कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ पे जो भी पाथ वो मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है,
फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच में, दिस पाथ इज कॉल्ड एज प्री पाथ, इसको हम प्री पाथ कहेंगे। ओके, सो ये हो गया प्री पाथ। उसके बाद ये दूसरा प्री पाथ हो गया। सो इस प्री पाथ पे इस मॉलिक्यूल की जो भी वेलोसिटी था, इससे वो डिफरेंट रहेगा इस पाथ पे ट्रेवल करते वक्त, उसका मैग्नीट्यूड चेंज रहेगा, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे थर्ड कोलिजन हुआ, उसके बाद मॉलिक्यूल थर्ड से लेके फोर्थ कोलिजन होने तक जो भी प्री पाथ ट्रेवल कर रहा है, इट इज लाइक दिस वन। तो फोर्थ से लेके फिफ्थ तक लाइक दिस वन। सो ऐसे बहुत सारे प्री पाथ हमें मिल रहे हैं, हर प्री पाथ की वैल्यू डिफरेंट रहेगा। सो फर्स्ट प्री पाथ जो भी है, इसकी वैल्यू हम लैम्बडा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इमेजिन दैट लैम्बडा 1 इज अ प्री पाथ ऑफ द फर्स्ट वन, फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच में, सक्सेसिव कोलिजन के बीच में। उसी तरह सेकंड और थर्ड कोलिजन के बीच में जो भी प्री पाथ ट्रैवल कर रहा है, सो इट इज इमेजिन दैट लैम्बडा 2। सो लैम्बडा 2, उसी तरह लैम्बडा 3, ऐसे बहुत सारे प्री पाथ उस मॉलिक्यूल के होंगे, लैम्बडा n। अगर हम टोटल n नंबर ऑफ कोलिजन्स इमेजिन करते हैं, तो अगर n नंबर ऑफ कोलिजन्स इमेजिन करेंगे तो इतने सारे प्री पाथ्स हमें मिलेंगे। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है मॉलिक्यूल? सो टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रैवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रैवल करेगा, दैट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस इन दिस वे अप टू लैम्बडा n। इतना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो मॉलिक्यूल। ओके, इतने कोलिजन जब वो कर रहा है, तो अब हमें मीन प्री पाथ डिफाइन करना है। सो व्हाट इज मीन प्री पाथ? तो एवरेज ऑफ दिस ऑल प्री पाथ्स। तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो लैम्बडा, दैट इज अ मीन प्री पाथ विच इज इक्वल्स टू जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 अप टू लैम्बडा n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो जब इनका एवरेज लेंगे, सभी प्री पाथ का एवरेज लेंगे, जब हम उनका मीन करेंगे, तो वहां पे हमें मिलेगा मीन प्री पाथ। सो दिस इज कॉल्ड एज एन मीन प्री पाथ। ओके, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 अप टू लैम्बडा n डिवाइडेड बाय n। जो भी लास्ट कोलिजन होगा, दिस वन, सो दिस इज द लैम्बडा n। तो अब तक कितने कोलिजन्स हो चुके हैं? n इतने कोलिजन्स हो चुके हैं। तो टोटल प्री पाथ का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, दिस इज कॉल्ड एज एन मीन प्री पाथ। ओके, अब ये मीन प्री पाथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इट शुड बी मीटर। ओके, इसका यूनिट क्या होगा? इट शुड बी मीटर। तो ये था डिस्कशन अबाउट द मीन प्री पाथ। अब ये मीन प्री पाथ जो भी होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ओके, जब हम थ्योरेटिकली मीन प्री पाथ का डेरिवेशन कंसिडर करेंगे, तो मीन प्री पाथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू n। ओके, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर अपॉन n। अब यहां पे एक एक टर्म को हम समझते हैं। व्हाट इज n? n, small n is a total number of molecules per unit volume, means this one is a number density। जो कि मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कितना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इस कंटेनर का मैं यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करता हूं, तो उस यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उस यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ओके, सो दैट रिप्रेजेंट दिस स्मॉल n। Small n is a total number of molecules per unit volume. What is D? So D is a diameter of this molecule. इस molecule का diameter कितना होगा? Okay, तो that diameter represent this D। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो भी मीन प्री पाथ होता है किसी भी इसमें, ओके, किसी भी गैस के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल का मीन प्री पाथ जो भी होता है, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर अपॉन n। अब यहां पे देखिए, एक छोटा सा कंटेनर हम कंसिडर करते हैं, इसमें हमने गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, और डेंसिटी यहां पे हम कंसिडर करेंगे n1, और उतना ही गैस एक बड़े कंटेनर में हम कंसिडर करते हैं, उतना ही गैस कंसिडर कर रहे हैं हम।
बड़े कंटेनर में, और इसकी डेंसिटी होगा N2। अब देखिए इस कंटेनर में डेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये ज्यादा होना चाहिए, और उतने ही मॉलिक्यूल्स बड़े कंटेनर में है तो यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू कम होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है, गैस सेम है, सेम अमाउंट ऑफ गैस है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम कर दिया हमने, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पे एन जो भी स्मॉल एन की डेंसिटी, स्मॉल एन है डेंसिटी, वो कम ज्यादा है और यहाँ पे कम है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जितना हम डेंसिटी ज्यादा रखेंगे, ओके, या जितना मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा होगा उतना प्री पाथ हर एक मॉलिक्यूल का कम होगा, मीन प्री पाथ कम होगा। जितनी डेंसिटी कम उतना प्री पाथ ज्यादा। ये तो आप इमेजिन भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंसिटी है तो मॉलिक्यूल के कोलिजन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे होते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मीन प्री पाथ की वैल्यू कम होगा। अगर डेंसिटी कम है तो यहाँ पे जो भी कोलिजन्स होंगे आफ्टर लार्ज प्री पाथ होते जाएंगे, तो यहाँ पे अल्टीमेटली इसका प्री पाथ जो भी मीन प्री पाथ आएगा इसकी वैल्यू ज्यादा होगा। सो मीन प्री पाथ जो भी डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, नंबर्स एंड डेंसिटी। सेकंडली it also depends on the 1 upon d square, directly proportional to 1 upon d square या inversely proportional to d square. What is d? Diameter of that molecule. अगर बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स अगर है जिनका डायमीटर ज्यादा है तो उस केस में लैम्बडा की वैल्यू कम होगा। अगर बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स हम इमेजिन करते हैं जिनका डायमीटर बहुत कम होगा, ऐसे केस में मीन प्री पाथ की वैल्यू ज्यादा होगा। सो ये था एक इक्वेशन। अगर ये जो भी इक्वेशन है मीन प्री पाथ का, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन, तो इस इक्वेशन में इंस्टेंट ऑफ डायमीटर अगर हम रेडियस कंसिडर करते हैं तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा। सो लैम्बडा की वैल्यू जो भी होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई। सो डी की वैल्यू अगर 2 आर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे 2 आर स्क्वायर यानी 4 इंटू आर स्क्वायर एन, तो 4 को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो 1 अपॉन 4 पाई रूट 2 आर स्क्वायर एन, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो अगर मॉलिक्यूल्स का रेडियस अगर दिया है तो। मॉलिक्यूल का अगर डायमीटर दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कि फॉर्मूला हमने अभी यूज किया है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, दैट फॉर्मूला इज लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा, ऊपर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दिस इज इक्वल टू एम अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर m into n. Now what is m? Mass of each molecule. What is n? n is the density of gas molecules, number of molecules per unit volume. Okay, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दिस बिकम अ मास डेंसिटी। सो दिस इज इक्वल्स टू m अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू रो, where rho is equals to m into n. So this is the mass density, okay, and this is the number density. तो टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम ये होगा रो की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये होगा। ओके, सो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे यहाँ पे जो भी लैम्बडा है दैट इज अ मीन प्री पाथ, इट इज प्रोपोर्शनल टू m। जो भी लैम्बडा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। ओके, तो मास के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 पाई एन इंटू डी स्क्वायर या डी स्क्वायर इंटू एन। ओके, अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equals to mu RT, where P is the pressure of the gas, V is the volume of the gas,
R is a real gas constant and T is the temperature of the gas. What is mu? Number of moles of gas. इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन ए इंटू आर की जगह पे एन ए इंटू के टी. दिस इज अगेन इक्वल्स टू, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, these are the Avogadro's number of molecules 1 मोल ऑफ गैस में. ओके तो टोटल क्या होगा ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल N, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर इनटू KT. सो अल्टीमेटली PV इज इक्वल टू NKT यहां पे हम लिख सकते हैं. अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को हम V अपॉन N या N अपॉन V ले लेते हैं. So N upon V. N upon V is equals to P upon KT. What is N? Total number of molecules inside the container. What is V? Volume of the container. अब total number of molecules upon volume अगर लेते हैं, so this become a number density, small n. तो स्मॉल n की वैल्यू हम P अपॉन KT सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में. तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा? लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, सो n की जगह पे हमें P अपॉन KT लिखना है. सो √2 पाई d स्क्वायर, n की जगह पे P अपॉन KT. सो P अपॉन KT, सो KT ऊपर आएगा. सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू KT अपॉन √2 पाई d स्क्वायर P. अब इस इक्वेशन को थोड़ा हम डिटेल में यहां पे समझते हैं. ओके सो ये इक्वेशन जो भी है, लैम्बडा इज इक्वल टू KT अपॉन √2 पाई d स्क्वायर P. सो हियर P is a pressure, T is a absolute temperature, K is a Boltzmann constant, D is a diameter. ओके सो यहाँ पे ये जो भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बेसिस पे अगर हमने यही कंटेनर कंसिडर करते हैं, इमेजिन कीजिए कुछ देर के लिए यही कंटेनर कंसिडर करेंगे. क्या इस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है, सबसे पहले हम वॉल्यूम को यहाँ पे कांस्टेंट इमेजिन करते हैं. इस कंटेनर का वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट है. ओके अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो भी स्टेटमेंट मैं करने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस सिचुएशन में क्या लैम्बडा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा? क्या लैम्बडा प्रेशर के ऊपर डिपेंड होगा? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लैम्बडा ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा क्या? क्या लैम्बडा ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड होगा क्या? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के इस गैस का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. आपको ऐसा लग रहा है? ठीक है. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या लैम्बडा की वैल्यू बढ़ना चाहिए? हमें यस लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ेगा इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां पे T अपॉन P ये जो भी रेशियो है दिस इज अगेन कांस्टेंट. तो जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा. तो अल्टीमेटली लैम्बडा इज नॉट डिपेंड्स ऑन T, लैम्बडा इज नॉट डिपेंड्स ऑन P अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो. क्योंकि टेम्परेचर अगर जैसे बढ़ाओगे उतने ही रेशियो में प्रेशर बढ़ेगा. तो अल्टीमेटली लैम्बडा कांस्टेंट रहेगा. अगर टेम्परेचर कम करते हो तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर की वैल्यू कम करते हो तो टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो अल्टीमेटली दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो लैम्बडा कांस्टेंट रहेगा. तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है उस गैस का, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन लैम्बडा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, लैम्बडा इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. ये दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा. अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखा, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखते हैं, ओके, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर कैसा है बेटा? कांस्टेंट है. तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है उस सिचुएशन में जो भी लैम्बडा होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू T. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे
वैसे वैसे क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है अब, ओके। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, ओके, सिर्फ प्रेशर बढ़ाते हो, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज होगा। तो उस हिसाब से यहां पे जो भी लैम्डा है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं लैम्डा वर्सेस टी, ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी विल गेट सच टाइप ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ्स अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। लैम्डा वर्सेस पी अगर प्लॉट करते हैं तो लैम्डा इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, क्योंकि इस दोनों ग्राफ प्लॉट करते वक्त वॉल्यूम जो भी है ये वेरिएबल है, ओके। सो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के व्हेन वी मेजर द लैम्डा विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर वी विल गेट सच टाइप ऑफ ग्राफ। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो भी डिस्कशन किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए लैम्डा जो भी होता है, ओके, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टी और पी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। लेकिन अगर वॉल्यूम को छोड़ देते हैं, वेरिएबल करते हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस वक्त लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेगा। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर अगर बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो लैम्डा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो ये था डिस्कशन अबाउट मीन फ्री पाथ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है, अब हम नेक्स्ट वीडियो से एमसीक्यूज सॉल्व करते जाएंगे।